गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर एक्सरसाइज 7.4 और एलिमेंट बुक से वही 11th स्टैंडर्ड की। और इस एक्सरसाइज का बेस मैं बताऊं आपको, इसमें रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन के क्वेश्चंस करने हैं हमने। रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन क्या होता है देखिए, एक सिंपल परमुटेशन जो प्लेन परमुटेशन है वो क्या है, इफ देयर आर एन डिफरेंट थिंग्स आर गिवन टेकिंग ऑल एट ए टाइम्स और आर एट ए टाइम्स एंड विदाउट एनी कंडीशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, तो उसको बोलते हैं सिंपल परमुटेशन। यानी कि एन डिफरेंट थिंग्स हैं, उन सभी को भी अरेंज करना पड़ सकता है, उनमें से किसी आर को भी अरेंज करना पड़ सकता है। तो आर को अरेंज करना है अगर हमने एन में से, तो फार्मूला हो जाएगा उसका एन पी आर से डिनोट करेंगे और उसको फॉर्मुलेट करेंगे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना। और अगर n डिफरेंट थिंग्स में से n को ही अरेंज करना आपने, तो आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n, यानी कि 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो ये है बच्चों विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है ना, कोई भी कंडीशन कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। अब रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन में क्या होगा कि कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल दिए जाएंगे कि भाई एन डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना हमने, उनमें से पी पर्टिकुलर थिंग्स टुगेदर आ जाए, इकट्ठी आ जाए पी चीजें उसमें से, या फिर पी इकट्ठी ना आने पाए, या फिर नो एनी वन ऑफ टू पर्टिकुलर थिंग्स आर डोंट कम टुगेदर। इस तरह के केसेस होंगे कि भाई एन डिफरेंट थिंग्स में से अगर आपने आर डिफरेंट थिंग्स आर प्लेसेस पर अरेंज करना उनको, एंड व्हेन एक्स पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट बी इंक्लूडेड एक्स पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड। मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ कंडीशन मिलेगी आपको, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। और इसके 10 क्वेश्चन हो चुके भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 11 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए आप, ये स्टेटमेंट है बच्चों 11th क्वेश्चन की, देख लीजिए। एलिमेंट बुक है मेरे पास। 6 candidates are to take exam in 3 mathematics remaining in the different subject. In how many ways can they be seated in a row so that all the 3 candidates mathematics may not sit together? 12th की स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों। 13, 14, 15, ये 15 की स्टेटमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो 11th क्वेश्चन में बच्चों इस तरह बात की भाई 6 कैंडिडेट है और मैथ के हैं 3 कैंडिडेट में से, और बाकी सब्जेक्ट के 3 अलग अलग सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं, और उन्होंने एग्जाम देना है। और मैथ के कैंडिडेट इकट्ठे ना बैठने पाए, इकट्ठे ना बैठने पाए मीन्स तीनों इकट्ठे ना बैठने पाए, कोई 2 इकट्ठे बैठ सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगर लिख देता नो टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट सीट टुगेदर, तो इसका मतलब कोई भी 2 इकट्ठे ना बैठने पाए, 2 भी इकट्ठे ना होने पाए। इसने कहा है कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट सीट डोंट सीट टुगेदर, इसका मीनिंग ये है कि तीनों इकट्ठे ना बैठने पाए, 2 इकट्ठे बैठ सकते हैं। तो भाई बच्चों देखो, टोटल कैंडिडेट हैं 6 और मैथ के कैंडिडेट हैं 3, M2 M3, और बाकी सब्जेक्ट हैं जैसे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो ये 6 कैंडिडेट है अपने पास। तो रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन की बात मैंने अभी जो बताई आपको, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो हैं ये सारे रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन के बच्चों। तो उसमें मैंने क्या कहा था कि एन डिफरेंट थिंग्स में से एन डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना, आपने ऐसे अरेंज करना है कि पी पर्टिकुलर थिंग्स इकट्ठी आ जाए। ठीक है ना। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ cases, number of ways in which all the 3 students of mathematics sit together, और फिर टोटल में से माइनस कर देंगे तो अपने आप वो बच जाएगा जिसमें तीनों इकट्ठे नहीं बैठेंगे। ठीक है ना।
टोटल अरेंजमेंट में बताऊं आपको, देखो टोटल अरेंजमेंट हो गए बच्चों 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स सीट टुगेदर, मैथमेटिक्स स्टूडेंट सीट टुगेदर। देखो भाई, जो 3 मैथमेटिक्स स्टूडेंट है उनको हम कैपिटल एम लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक स्टूडेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 4 स्टूडेंट हो गए। इन 4 स्टूडेंट को अरेंज करने का तरीका हो गया 4 फैक्टोरियल। अब ये तीनों मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इकट्ठे रहेंगे, लेकिन बच्चों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। M2 M1 M3 M3 M2 M1, ठीक है ना, इस तरीके से M2 M1 M3 इस तरीके से, यानी कि खुद के अपने कितने अरेंजमेंट हैं इन दोनों के, इन तीनों के 3 फैक्टोरियल। बस ये है कि तीनों इकट्ठे बैठ जाएं, उसका आंसर। आप फार्मूले से करना चाहें फार्मूले से कर सकते हो, ये रेडीमेड फार्मूला बन गया सभी के लिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। n क्या है, टोटल जो भी कैंडिडेट है या थिंग्स हैं, और p है जिनको इकट्ठा रहना है, यानी कि यहाँ पर कितने हैं ऐसे 3 प्लस 1 और साथ में 3 फैक्टोरियल। तो देखो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 प्लस 1 इनके 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये रेडीमेड फार्मूला यूज कर सकते हो आप बेशक से एग्जाम में, n माइनस पी प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल। यानी कि अगर n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना है ऐसे कि उसमें p पर्टिकुलर थिंग्स इकट्ठी अरेंज हो जाए, अलग अलग ना होने पाए, इकट्ठी हो जाए, तो उसका फार्मूला है बच्चों ये। चाहे हर क्वेश्चन में अलग से तैयार कर लीजिए इसको, जैसे मैंने किया। देखो इन तीनों को ब्लॉक स्टूडेंट मान लिया हमने, और 1 2 3 ये और 4 ये नहीं, यानी कि ये एक स्टूडेंट बनकर इनके साथ अरेंज होता रहेगा, ये अलग नहीं होंगे आपस में। तो टोटल कुल मिलाकर 4 कैंडिडेट हो गए, तो 4 फैक्टोरियल ही इसके बेस हो जाएंगे। फिर बच्चों कॉमन सेंस की बात है कि ये इकट्ठे रहना चाहिए, ये कंडीशन थी। ये कंडीशन नहीं थी कि कौन सा आगे कौन सा पीछे रहेगा इनमें इकट्ठा होकर। ऐसा भी तो एक तरीका हो सकता है M2 M1 M3, ऐसा भी एक तरीका हो सकता है M3 M1 और M2, ठीक है ना, इकट्ठे रहेंगे। लेकिन क्या है कि प्लेस आपस में बदल सकते हैं ये, तो साथ में क्या आएगा, इनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, या फिर आप इस फार्मूले से कर सकते हो। अब बच्चों हमारे को क्या जरूरत थी, यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई तीनों इकट्ठे ना बैठने पाए। तो कॉमन सेंस की बात है, टोटल में से अगर ये माइनस कर दूं मैं, जिसमें तीनों इकट्ठे बैठे हों, तो अपना आप वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो इसमें से इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, यहाँ पर बच जाएगा 30, और 4 फैक्टोरियल को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24, और 36 माइनस 30 माइनस 6 आ जाएगा 24, और दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 576 वेज, यानी कि 576 वेज हैं, जिसमें ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट एग्जाम देंगे और तीनों इकट्ठे नहीं होने पाएंगे। तो इसमें 2 इकट्ठे हो सकते हैं बच्चों, उसने तीनों को मना किया है तीनों इकट्ठे ना हो, तीनों को बोला नहीं, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि तीनों की बात करने लग रहा है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता है कि कोई भी 2 मैथमेटिक्स स्टूडेंट इकट्ठे ना होने पाए, असल में तो तरीका यही है पेपर दिलवाने का कि 2 भी इकट्ठे ना होने पाए, तो फिर पहले हम इन सब्जेक्ट को अरेंज कर देते इन स्टूडेंट को 3 फैक्टोरियल बेस से। अब मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए तो जगह ये बच गई, एक ये बच गई, और एक ये हो गई, और एक ये हो गई। इन जगह पर अगर हम मैथमेटिक्स स्टूडेंट को अरेंज करेंगे तो वो आपस में मिक्स नहीं होने पाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि प्लेसेस कितने हो गए, 1 2 3 4, और कैंडिडेट कितने हो गए 3 4p3। ये आंसर आ जाता 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल, ये होता है 24 और ये होता है 6, और इसका प्रोडक्ट कर देंगे 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 144, यानी कि 144 वेज ऐसे हो गए जिसमें कोई भी 2 मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं मिलने पाएंगे, बीच में और कोई डिफरेंट सब्जेक्ट का
बच्चा आ जाएगा। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, मतलब दो तरीके से स्टेटमेंट आ सकती है। स्टेटमेंट तो ऐसे भी आ सकती है कि 6 कैंडिडेट को कितने तरीकों से एग्जाम दिला सकते हैं हम, तो 6 फैक्टोरियल वे से। उसके बावजूद आ जाए 6 कैंडिडेट को ऐसे अरेंज करना कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट सारे इकट्ठे हो जाए, तो ये आंसर होगा। ऐसे अरेंज करो कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट इकट्ठे ना होने पाए, तो ये आंसर होगा। ऐसा आ जाए कि कोई भी 2 मैथमेटिक्स स्टूडेंट इकट्ठे ना होने पाए, तो ये आंसर होगा। जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा आपने आंसर देना है। नेक्स्ट बच्चों 12th क्वेश्चन, डेली वर्ड के लेटर को ऐसे अरेंज करना है कि ए और आई इवन प्लेसेस पर आ जाए। तो 1 2 3 4 5 लेटर हैं, तो वही 5 प्लेस हो गए, इसमें सारे डिफरेंट लेटर हैं। तो ई और आई चाहते हैं कि सेकंड और फोर्थ प्लेस पर आ जाए। वैसे तो इवन प्लेस और भी होते हैं, लेकिन इसमें तो 5 तक ही रहेंगे क्योंकि 5 लेटर हैं। तो प्लेस हो गए 2 और लेटर हो गए 2, तो 2p2। ये तो ई और आई को अरेंज करने का तरीका हो गया। अब रिमेनिंग प्लेस बच गए आपके पास 3 और रिमेनिंग लेटर है आपके पास 3 ई और आई को छोड़कर। तो 3 प्लेसेस पर ये 3 लेटर 3p3 फैक्टोरियल से अरेंज किए जा सकते हैं। 2p2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल यानी कि 1। 3p3 भी क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल यानी कि 1। ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6, तो आ जाएगा आंसर टोटल वेज 12। नेक्स्ट बच्चों 13 क्वेश्चन, ट्यूसडे वर्ड को ऐसे अरेंज करना आपने कि सारे के सारे वर्ड, ट्यूसडे वर्ड के लेटर को ऐसे अरेंज करना है कि जितने भी वर्ड बने सभी के सभी एस पर खत्म हो। तो भाई लास्ट प्लेस तो फिक्स हो गया एस, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 3 4 5 6 7। तो बाकी के 6 लेटर हैं अपने पास एस को छोड़कर, सारे डिफरेंट हैं। तो ये 6 लेटर हमने 6 प्लेसेस पर अरेंज करने हैं। इसका तो एक ही तरीका हो गया। और इनके हो गए 6 फैक्टोरियल यानी कि 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल जो कि 720 हो गए। अब इनमें से कहा इसने कि इनमें से ऐसे कितने वर्ड हैं जो डी से स्टार्ट होते हैं, मतलब एस पर खत्म और डी पर स्टार्ट हो। इसको अलग से नहीं निकाला आपने कि केवल डी से स्टार्ट होने वाले वो, तो यही आ जाएंगे। इसने बोला कि इनमें से कितने हैं जो डी से स्टार्ट होते हैं और एस पर खत्म होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 प्लेस थे, तो 5 प्लेस ही फिल करने हमने और अपने पास 5 ही लेटर हैं डी और एस को हटाकर। तो भाई आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 वेज। ठीक है ना। नेक्स्ट है 14, कंबाइन वर्ड के लेटर को ऐसे अरेंज करना कि वावल इकट्ठे हो जाएं। तो वावल है इसके पास ओ आई एंड ई, तो 3 वावल हैं बच्चों। और कॉन्सोनेंट्स हैं इसके पास सी एम बी एन, दैट इज 4। तो 7 लेटर हैं टोटल, 2 4 6 7। तो भाई ऐसे अरेंज करना कि वावल इकट्ठे आ जाए। तो वावल को एक ब्लॉक लेटर मान लेते हैं बच्चों, या फिर फार्मूला लगा लीजिए n-p+1 और साथ में p फैक्टोरियल, इसका भी फैक्टोरियल और साथ में p फैक्टोरियल। तो n क्या है यहाँ पर 7 और p क्या है यहाँ पर, वावल जिनको इकट्ठा करना हमने 3 और +1 फैक्टोरियल और साथ में 3 फैक्टोरियल। तो 7 - 3 4, 4 + 1 5 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120 और इंटू 6, तो 720 आंसर आ जाएगा बच्चों इसका, जिसमें वावल इकट्ठे हो जाए। नेक्स्ट है नो 2 वावल्स टुगेदर, यानी कि 2 वावल भी इकट्ठे ना हो। अगर ऐसा बोल देता कि वावल इकट्ठे ना हो तो टोटल कितना है ये, टोटल है ये 7। तो 7 फैक्टोरियल में से 720 माइनस कर देता मैं, तो यानी कि 7 फैक्टोरियल होता है ये, और उसमें से 720 माइनस कर देता, ये आंसर आ जाता कि वावल इकट्ठे ना हो। लेकिन इसने ये ना पूछकर, रिक्वायरमेंट है इसकी कि नो 2 वावल्स सीट टुगेदर, नो 2 वावल्स कम टुगेदर, यानी कि 2 वावल भी इकट्ठे ना आए। तो पहले कंसोनेंट को अरेंज करना आपने। कंसोनेंट है आपके पास 4,
तो कंसोनेंट को अरेंज करने के तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल। अब वावल के लिए ये प्लेसेस बचे बच्चों, यहाँ पर अगर आप वावल को अरेंज करेंगे जो कि 5 प्लेस हैं, तो इन प्लेसेस पर अगर वावल अरेंज हो गए तो कोई भी 2 वावल इकट्ठे नहीं होने पाएंगे। तो प्लेस है आपके पास 5 और वावल है आपके पास 3, तो आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120 और 4 फैक्टोरियल होता है 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 1440, यानी कि 1440 वेज हो जाएंगे जिसमें वावल इकट्ठे, कोई भी 2 वावल इकट्ठे नहीं आएंगे। वावल्स में ऑक्यूपाई ऑल प्लेसेस, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस हैं आपके पास क्योंकि 7 लेटर हैं। और वावल ओल्ड प्लेसेस पर आना चाहते हैं, ओल्ड प्लेसेस ये हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर वावल आना चाहते हैं तो वावल कितने हैं 3 और प्लेसेस कितने 4, तो 4 प्लेस को 3 वावल से इतने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। अब वावल आ गए इन प्लेसेस पर, इन पर वावल आ गए, मान लो कि ओ यहाँ पर आ गया और आई यहाँ पर आ गया और ई यहाँ पर आ गया। ये भी खाली रह सकता है, ये भी खाली, ये भी खाली, कोई एक खाली जरूर रहेगा प्लेस क्योंकि 3 ही वावल 3 ही प्लेस फिल होंगे। तो अब आपके पास प्लेस बच गए 1 2 3 4, 4 प्लेसेस बच गए और 4 लेटर बच गए तो 4p4। इसमें बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, जैसे 4 प्लेसेस थे अपने पास इवन प्लेसेस तो चारों को फिल कर देते हैं और प्लेस बचा लेते हैं केवल इवन, सेकंड फोर्थ सिक्स, जबकि 4 प्लेसेस जो थे ओड, इवन नहीं ओड प्लेसेस, तो एक प्लेस तो फिर भी बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि लेटर आपके पास 3 ही, तरीके इतने हो जाएंगे लेकिन प्लेस तो एक बचेगा। तो 4p3 होता है 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 4p4 होता है 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 24 24 5 7 6, ठीक है ना वेज। नेक्स्ट है बच्चों फ्रैक्शन वर्ड को ऐसे अरेंज करना है, नो 2 वावल्स टुगेदर, कोई भी 2 वावल इकट्ठे ना हो। तो पहले कंसोनेंट है 1 2 3 4 5, 5 कंसोनेंट को अरेंज कर देता हूं मैं 5 फैक्टोरियल बेस से। अब मेरे पास जो ये स्पेस है ये वावल के लिए बिल्कुल सेफ है, अगर इन जगह पर मैं वावल को इकट्ठा करता हूं तो कोई भी 2 वावल इकट्ठे नहीं होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो 1 2 प्लेसेस कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हो गए। इन 6 प्लेसेस पर वावल है आपके पास ए आई ओ 3, तो इन 6 प्लेसेस पर 3 वावल को ऐसे अरेंज किया जा सकता है 6p3 बेस से। तो कैलकुलेट तो कर सकते हो बच्चों आप, 5 फैक्टोरियल होता है 120 और 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। अपर पार्ट में आ गया 6 फैक्टोरियल, लोअर पार्ट में आ गया 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब अपर पार्ट को ब्रेक कर देंगे 6 5 4 और साथ में 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और इन सब का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है सब्जेक्शन वर्ड के लेटर को ऐसे अरेंज करना है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ वावल्स एंड कंसोनेंट्स आर नॉट चेंज, मतलब चेंज ना हो। तो भाई देखो वावल कितने आपके पास 1 2 3 4 वावल हैं तो 4 प्लेस फिल कर देंगे इनसे हम। और कंसोनेंट कितने आपके पास 1 2 3 4 5 और 6p6, 4p4 होता है 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, 6p6 होता है 6 फैक्टोरियल यानी कि 720 और 720 और इसका प्रोडक्ट कर लीजिए आंसर आ जाएगा। रिलेटिव पोजीशन चेंज ना हो, ठीक है ना, यानी कि जो जिसका रिलेटिव हो उसी का रिलेटिव रहे। तो इवन ओड प्लेसेस पर अरेंज नहीं करने हमें, जैसे हैं वैसे रहे, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि टी और आई दोनों रिलेटिव हैं तो दोनों रिलेटिव ही रहे, दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, आई टी हो सकता है टी आई का, लेकिन रिलेटिव पोजीशन चेंज ना हो इनकी। नेक्स्ट है बच्चों 17 क्वेश्चन, पेंसिल वर्ड के लेटर को ऐसे अरेंज करना है कि एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन हमेशा जो है ई के बाद आए, तो भाई इस तरीके से। तो इसका तो एक ही तरीका हो गया बच्चों, एन ई नहीं लिख सकते आप, इसको ई एन ही लिखेंगे।
तो ये इकट्ठा हो गया, एक तरीका इसका हो गया, इनके एक लेटर बन गया ये, ठीक है ना। उसके बाद लेटर बच गया आपके पास पी सी आई और एल, पी सी आई और एल। तो 2 2 4 1 5 यानी कि 5 फैक्टोरियल हो गए बच्चों आपके पास नंबर ऑफ वेज। इसको उस रेडीमेड फार्मूले से अगर आप करो n माइनस पी प्लस 1 और साथ में p फैक्टोरियल, तो ये फार्मूला यहाँ पर फेल हो जाएगा। देखो रीजन ये है इसके पीछे, n की वैल्यू क्या है 5 6, n की वैल्यू 6, p की वैल्यू क्या है 2 और प्लस 1 और साथ में 2 फैक्टर। तो 6 माइनस 2 4 प्लस 1 5, ये तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। लेकिन ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया था p फैक्टोरियल की जगह? क्योंकि दो लेटर आपस में इकट्ठे रहेंगे तो आपस में इंटरचेंज तो हो सकते हैं ना, ई एन का एन ई भी आ सकता है इकट्ठे, तो फिर भी रहेंगे वो। लेकिन कंडीशन उससे भी ज्यादा है कि n हमेशा ई के बाद आए, तो इसका मतलब ये 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, केवल 1 फैक्टोरियल आएगा। तो इसको फार्मूले से लिखना चाहें तो p फैक्टोरियल मत लिखना यहाँ पर, ठीक है ना, तो केवल 1 आ जाएगा क्योंकि ई एन के बाद में ये हो जाएगा फार्मूले से। इसमें है एन और ई इकट्ठे आ जाए तो इसमें 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा साथ में, एन माइनस पी प्लस 1 इंटू पी फैक्टोरियल। तो ये आ गया भाई 120 और ये आ गया 120 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है 240 वेज। नेक्स्ट है ओरिएंटल वर्ड के लेटर को ऐसे अरेंज करना है कि ए और आर ऑक्यूपाई एट ओड प्लेसेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ओड प्लेसेस इसमें फर्स्ट थर्ड फिफ्थ 7, यानी कि 4 प्लेस को हमने अरेंज करना है। 2 लेटर है अपने पास ए एंड आर, उनको ओड प्लेसेस पर अरेंज करना, तो ये तरीके हो जाएंगे ओड प्लेसेस पर इनको अरेंज करने के। अब आपके पास प्लेस थे 8 में से 2 खर्च हुए ना कि 4 खर्च हुए, सारे ओड खर्च नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि लेटर जितने हैं अपने पास उतने ही प्लेस खर्च होंगे। तो इनमें से ओड प्लेसेस में से 2 प्लेस खर्च होकर 2 फिर भी बच जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि टोटल 8 में से 2 ही प्लेस खर्च हुए, तो प्लेस बच गए 6 और लेटर भी बच गए 6, तो 6p6। तो 4p2 होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल, और 6p6 होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल, जो कि 1 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और लोअर पार्ट का 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल एज इट इज, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 12 इंटू 6 फैक्टोरियल होता है 720, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये आ जाएगा 12 2 जा 24, 12 7 जा 84 प्लस 2 86, 8640 वेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है रैंक ऑफ वर्ड मदर। मदर वर्ड के की रैंक निकालनी है आपने डिक्शनरी में, तो इसको ट्रिक से करवा देता हूं मैं। देखो क्या है कि मदर वर्ड के जो लेटर है उनको अल्फाबेटिकली लिख लिए, पहले ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर एम आएगा, ओ आर और टी, 2 4 6 2 4 6। तो अब आपने देखना है कि एम के एम से पहले वाले लेटर कितने हैं आपके पास। एम से पहले वाले वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं 26 लेटर में, एम से आगे वाले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यहाँ तक के सारे लेटर होते हैं, ठीक है ना, यानी कि 12 लेटर हैं, शायद 12 लेटर एम से पहले होते हैं, लेकिन ये नहीं लिखना आपने। इन लेटर में एम से पहले कितने आते हैं 2, तो यहाँ पर 2 लिख देना आपने, ठीक है ना। फिर उसके बाद चाहे ऊपर लिख लीजिए यहाँ पर, फिर एम को हटा देना है यहाँ से, जिसको लिख दिया उसको हटा देना है। फिर ओ से पहले आने वाले लेटर लिखने हैं आपने, तो ये भी कितने हैं 2, ये 2 लिख दिए, और यहाँ पर 2 को ओ को हटा दीजिए जिसके लिख लिया आपने, जिससे पहले वाले लेटर लिख लिए। फिर टी से पहले आने वाले कितने हैं 3, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए और टी को हटा दीजिए। वैसे कोई फायदा भी नहीं मिलेगा, टी को हटाओ या मत हटाओ, सबसे लास्ट में था ये, फिर भी रूल के अकॉर्डिंग हटाते रहना, पजल नहीं होंगे आप। फिर उसके बाद एच से पहले आने वाले कितने हैं 1, तो एच को हटा देना आपने, कहीं उससे पहले आने वाले लेटर हटा दें, जिसके ऊपर ये डिजिट लिख दी उसी को यहाँ से इरेज कर देना, और किसी को नहीं। ई से पहले आने वाले कितने हैं 0, तो ई के ऊपर लिख दिया हमने 0 और ई को हटा दिया यहाँ से। फिर आर से आने वाले आगे कितने हैं 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डिजिट किसको शो करती हैं, ये डिजिट शो करती हैं
कि इन मदर वर्ड के लेटर में एम से पहले कितने लेटर इसके अंदर है, ठीक है ना। आए समझ में। ओ से पहले कितने लेटर इसके अंदर, देखो एम से पहले आने वाले कितने, इस साइड देखने हैं अब आपने। अगर मतलब या तो अल्फाबेटिकली लिखकर ऐसे कर लेना या फिर सीधा यहाँ से देख लेना। एम से पहले आने वाले यहाँ पर कौन कौन है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, 2 हैं तो ये 2 लिख दिया। फिर ओ से पहले आने वाले इधर देखना आपने, इधर इस तरफ नहीं देखना। ओ से पहले आने वाले कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये भी 2 ही है, 2 लिख दिया। फिर टी से पहले आने वाले आपने देखना इस तरफ कितने लेटर जो टी से पहले आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे तीनों के तीनों टी से पहले आते हैं तो 3 लिख दिया। फिर आपने एच से पहले आने वाले इस तरफ देखो, इस तरफ राइट साइड में एच से पहले आने वाले कितने हैं, 1 ई, तो 1 लिख दिया। फिर ई से पहले आने वाले राइट साइड में देखना तो 1 भी नहीं, आर तो ई के बाद आता है तो 0 लिख दिया। फिर आर से पहले आने वाले इस तरफ नहीं, राइट साइड में कितने हैं, 0। इस तरीके से भी आप ये डिजिट भर सकते हो इसमें। फिर क्या है, इसको 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इस तरफ से लगना राइट साइड से, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इनके प्रोडक्ट का सम कर दीजिए आप, यानी कि 0 इंटू 0 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 5 फैक्टोरियल और सबसे आगे आएगा 1, ठीक है ना। ऐड यानी कि एक पूरे वर्ड के लिए 1 ऐड करना आपने। फार्मूला लिखना चाहें तो समेशन पी आई एक्स आई और प्लस 1, ठीक है ना। पी आई ये ले लीजिए और एक्स आई ये ले लीजिए, या फिर सीधी ट्रिक से ऐसे ही निकाल लीजिए, ठीक है ना। फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। तो भाई ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 6 3 जा 18 आ जाएगा, 24 2 जा 48 आ जाएगा और 120 इंटू 2 240 आ जाएगा। ये आ जाएगा 248 प्लस 2 यानी कि 50, 259 प्लस 18 2 308 और प्लस 1 यानी कि 309, तो 309वां रैंक हो जाएगा मदर वर्ड का डिक्शनरी के अंदर। नेक्स्ट बच्चों 20 का फर्स्ट क्वेश्चन, 20th का नंबर बनाने आपने 20,000 से ग्रेटर, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट एक बार दिखा देता हूं भाई मैं आपको। स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों, एलिमेंट बुक है मेरे पास। 20th का फर्स्ट, सेकंड, 21st, 22nd एंड 23rd, ये स्टेटमेंट है बेटा। तो 20 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 20,000 से बड़े नंबर बनाने हैं, सारी डिजिट ये है यूज करने वाली और रिपीटेशन अलाउड है नहीं यहाँ पर। तो 20,000 से बड़े अगर नंबर बनाने हैं भाई तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो 5th प्लेस है ये, यहाँ पर आपने या तो 2 रखना पड़ेगा या 3 या 4, यानी कि इसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 3। अब एक डिजिट खर्च कर लिया आपने, कोई भी खर्च कर दी हो तो बच गई आपके पास डिजिट 4, तो बाकी के हो गए 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 3 जा होता है 72, ठीक है ना। ये तो 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 3 2 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 वेज आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड नंबर बनाने आपने 80,000 से बड़े और ये डिजिट यूज करनी और रिपीटेशन अलाउड है नहीं। तो 80,000 से बड़े नंबर बनाने हैं तो इस प्लेस पर यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पर आप 8 ही रख सकते हो केवल, यानी कि इसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 1। अब इस प्लेस पर जिसको यूनिट प्लेस बोलते हैं ओड नंबर तब भी बनेगा जब इस पर 3 और 5 आएंगे, यानी कि इस पर केवल आप 3 और 5 यानी कि 2 डिजिट भर सकते हैं। अब 2 डिजिट आपने खर्च कर ली तो डिजिट बच गई आपके पास, कोई भी 2 डिजिट खर्च कर दी तो डिजिट बच गई आपके पास ये वाली, ठीक है ना। ये वाली बच गई, यानी कि कोई भी 3 बच गई, कोई भी 3 लगा लीजिए। वैसे 8 खर्च हो चुका, ठीक है ना, और 3 5 में से एक नंबर खर्च डिजिट खर्च हो चुकी,
तो 3 डिजिट बच गए आपके पास, तो 3 ही प्लेस बच गए। तो इन 3 प्लेस पर 3 डिजिट को फिल कर सकते हो आप 3 फैक्टोरियल वेज से। तो 6 2 जाके आ जाएगा 12, यानी कि 12 वेज हो जाएंगे बच्चों ओड नंबर के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट 4 2 5 0 6 7, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है बच्चों। 6 डिजिट का नंबर बनाना है, इन डिजिट को यूज करके, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले जो एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस है उसको आपने 0 से बचाना पड़ेगा, 2 4 और 6। यहाँ पर आप 0 फील नहीं कर सकते वरना 5 डिजिटेड नंबर बन जाएगा आपका। तो 0 को हटाएं तो 2 4 5, तो 5 यहाँ पर हम डिजिट भर सकते हैं, इसके नंबर ऑफ वेज हो गए 5। अब आपने एक डिजिट को खर्च कर दिया, अब आपके पास बच गई 5 डिजिट, ठीक है ना। इसके लिए 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो सीधा 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। और 5 फैक्टोरियल होता है 120, 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 12 5 जा 60, यानी कि 600 नंबर ऐसे बन जाएंगे जो 6 डिजिटेड होंगे और सारी डिजिट क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। हाउ मैनी ऑफ दीज विल हैव 0 इन द 10th प्लेस, यानी कि इनमें से कितने ऐसे हैं जिसका 10th प्लेस 0 होगा। ये प्लेस 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इसका तो नंबर ऑफ वेज 1 हो गया क्योंकि 0 के अलावा कुछ भर नहीं सकते आप यहाँ पर। अब एक डिजिट खर्च कर दिया आपने और डिजिट बच गई आपके पास 5, तो इन सब का हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5p5। तो 5 फैक्टोरियल होता है बच्चों 120, तो 120 वेज हो जाएंगे ये आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 22nd क्वेश्चन। 4 डिजिटेड नंबर बनाने आपने इन डिजिट को यूज करके, और रिपीटेशन अलाउड है नहीं भाई। तो सिंपल सी बात है, 4 प्लेस हो गए और 4 डिजिट हो गई, तो आंसर आ गया 4p4, यानी कि 24, यानी कि 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल 1 होता है। हाउ मैनी ऑफ दीज डिविजिबल बाई 2, इनमें से कितने डिविजिबल बाई 2 होंगे। तो 4 डिजिट का नंबर है आपके पास और डिविजिबल बाई 2 होने के लिए यूनिट प्लेस आप जानते हो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन 0 2 4 6 8 देने की बजाय उसने केवल 4 और 8 दे रखी डिजिट यूज करने के लिए। तो इस डिजिट पर, इस प्लेस पर या तो 4 पुट कर सकते हो आप या 8, तो नंबर ऑफ वेज हो गए इस डिजिट को फिल करने के 2। अब एक डिजिट ही खर्च हो गई आपकी, नंबर ऑफ वेज 2 हैं, दोनों डिजिट एक दूसरे के ऊपर नहीं रख पाएंगे हम, केवल एक डिजिट को यूज करेंगे। अब एक डिजिट यूज कर लिया आपने तो डिजिट बच गई आपके पास 3, तो इसका आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3p3 3 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 6 2 जा 12, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे बच्चों 12। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ दीज डिविजिबल बाई 5, इनमें से कितने डिविजिबल बाई 5 होंगे। तो 5 से डिवाइड होने के लिए एक नंबर को चाहिए कि उसका यूनिट प्लेस 0 या 5 हो, तो यहाँ पर 0 या 5 रखेंगे तो इसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 2। 0 है नहीं तो केवल 5 है, तो इसका नंबर ऑफ वेज हो गया 1, और बच गए आपके पास डिजिट 3, तो इसका हो गया 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 1 क्या आ जाएगा 6, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट आपका 23rd क्वेश्चन। नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 यूजिंग डिजिट 0 to 6, यानी कि 100 और 1000 के बीच के नंबर बनाने हैं इन डिजिट को यूज करके। रिपीटेशन अलाउड है नहीं भाई। तो 100 और 1000 के जो बीच के नंबर होंगे वो 3 डिजिट के होंगे बच्चों, यानी कि 100 और 1000 के बीच बोलने का मीनिंग उसका केवल यही है कि 3 डिजिटेड नंबर आपने बनाने हैं। तो बच्चों इस प्लेस पर 0 अगर आप फिल करोगे तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, जैसे कि ये 3 डिजिट का नंबर ना होकर 2 डिजिट का नंबर है। अगर टेलीफोन नंबर होता ये तो 0 आप यहाँ पर रख सकते हो, और इसको 2 डिजिट का टेलीफोन नंबर ना बोलकर 3 डिजिट का ही टेलीफोन नंबर बोला जाता है। लेकिन टेलीफोन नंबर उसने नहीं बोला, खाली नंबर बोला है, तो खाली नंबर तो ये 2 डिजिट का रह जाएगा भाई अगर आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो। इसका मतलब 0 छोड़कर बाकी 6 की 6 डिजिट यहाँ पर भरी जा सकती हैं, तो इसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6, ठीक है ना। अब आप जैसे कोई भी एक डिजिट भरोगे, मान लो आपने ये भर दी, तो अब रिमेनिंग डिजिट फिर से 6 बच गई आपके पास, और फिर कितनी बच गई 5 बच गई, तो 36 इंटू 5 ये आ जाएगा 180। तो 180 वेज ये हो जाएंगे बच्चों, 180 नंबर बन जाएंगे जो 100 और 1000 के बीच में होंगे
इन डिजिट को यूज करते हुए, और कोई भी डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं होगी। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ दीज डिविजिबल बाई 5, इनमें से कितने नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। तो ये 5 से डिवाइड होने के लिए नंबर को चाहिए कि उसका यूनिट प्लेस कितना हो, 0 या 5 हो। अगर रिपीटेशन का क्वेश्चन होता भाई तो एक साथ निकल जाता, लेकिन अब आपने क्या है 0 वाले अलग काउंट करने पड़ेंगे और 5 वाले अलग। तो ये है 5 वाले जिनका यूनिट प्लेस 5 हो, ऐसे नंबर बनाएंगे अब हम। तो यूनिट प्लेस का फील करने का तरीका हो गया 1, 100 और 1000 के बीच के नंबर है बच्चों, तो 3 डिजिट के ही होंगे। तो यूनिट प्लेस का फील करने का तरीका हो गया 1। अब 5 यहाँ पर आपने यूज कर लिया तो रिमेनिंग डिजिट बच गई 2, 4, 5, 6 डिजिट बच गई। तो इसके 6 हो जाएंगे और इसके कितने हो जाएंगे 5, तो 30। तो ये ऐसे नंबर हो जाएंगे बच्चों जिनका यूनिट प्लेस कितना हो 5 हो। उसके बाद ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस क्या हो 0 हो, ठीक है ना, 0 जिनका यूनिट प्लेस 0, तो ऐसे नंबर काउंट करेंगे तो ये कितना हो गया 1। यूनिट प्लेस को फिल करने के तरीके हो गए 1। अब एक डिजिट खर्च कर दिया आपने, एक बार इसको चेक कर लेते हैं बच्चों दोबारा से। देखो 5 आपने यहाँ पर खर्च कर दिया, डिजिट बच गए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 में से भाई बच्चों आप 0 को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। अगर 0 को यहाँ यूज कर लिया तो ये 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो इसको फिल करने के तरीके हो गए आपके पास 5, 0, 5 तो यूज कर ही लिया, 0 को यूज कर नहीं सकते तो 5 हो गए। फिर 5 यूज कर लिया आपने और इनमें से कोई 0 छोड़कर इनमें से कोई एक यूज कर लिया, मानो 6 यूज ही कर लिया आपने यहाँ पर। तो अब फिर से कितनी डिजिट बच गई 5, और इसका नंबर ऑब्वियस 1 था क्योंकि ये तो फिक्स हो चुका है 5 आएगा यहाँ पर। तो 25 ऐसे नंबर हो जाएंगे बच्चों जो 5 से डिविजिबल होंगे जिनका यूनिट प्लेस 5 होगा। अब ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस 0 हो, तो ये तो हो गया 1 यहाँ पर, ये 1 हो गया। अब आपके पास डिजिट बच गई कितनी 6, तो इसके कितने होंगे 6, इसके 5, या इसके 6 इसके 5, कैसे भी लिख सकते हो, 0 बचा ही नहीं अब यहाँ पर, ठीक है ना। ये आ गया 30। तो दोनों को ऐड करना आपने, ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस 0 वैसे 30 होंगे, ऐसा नंबर जिनके यूनिट प्लेस 5 वैसे 25 होंगे। तो 30 और प्लस 25 कितने आ जाएंगे 55। तो एक साथ क्यों नहीं निकल सकता ये क्वेश्चन, देखो जैसे कि ये निकाल दिया हमने इवन नंबर 2 से डिवाइड होने वाले, यहाँ पर 4 या 8 आ जाएंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, तो इसके नंबर ऑब्वियस 2 कर दिए थे मैंने। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ पर इस केस में सेकंड केस में कि यूनिट प्लेस 0 या 5 आ जाए, तो 2 तरीके इसके हो गए, फिर इसके हो गए। ऐसा इसलिए नहीं किया बच्चों, इसके तो ठीक है नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 2, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने 0 फील किया। अगर 0 फील कर दिया यहाँ पर तो फिर इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 6, और 0 फील नहीं किया आपने, अगर मान लो 5 फील कर रखा है तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 5। तो इसलिए 0 वाले अलग निकालने पड़ेंगे आपने और 5 वाले अलग। नॉन रिपीटेशन के क्वेश्चन में ऐसा है, अगर रिपीटेशन होता तो आराम से इकट्ठा निकल जाता, क्योंकि इसके 5 हो जाते, इसके 6 और इसके 2। रिपीटेशन वाले केस में इकट्ठा निकल जाता, नॉन रिपीटेशन में अलग अलग निकालना पड़ेगा जब भी 0 का केस होगा। तो बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हुई भाई, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है बेटा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप।